हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तो आपने टाइटल तो देख लिया होगा। आज का टॉपिक क्या है? वेर अर्ग्स। ठीक है, इनके बारे में आज हम सीखेंगे, समझेंगे क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, कैसे यूज करना है, ये जावा में क्यों लेकर के आया गया। ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है जावा में, ये क्यों लेकर के आया गया। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस होंगी हमारी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, तो सभी प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएंगी और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो एक बार जाकर के चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रही होगी। ठीक है, डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो ये वेर अर्ग मेथड है, एक ये न्यू कॉन्सेप्ट है जावा के पास। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल न्यू है जावा के ऊपर। इस न्यू कॉन्सेप्ट को जावा में लेकर के आया गया। डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं अब। वेर अर्ग known as a variable number of argument methods and it is newly introduced in JDK 1.5 वर्जन। तो अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? वेर अर्ग एक मेथड होता है। ठीक है, आप एक मेथड बना लो। वेर अर्ग कहता है कि आप एक मेथड बना लो, उस मेथड के अंदर आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हो। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स को आप पास करवा सकते हो एक मेथड के अंदर। तो ये जो वेर अर्ग मेथड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जावा के जेडीके वर्जन के अंदर, जो कि था 1.5 वर्जन। ठीक है, 1.5 वर्जन से अभी तक आप जो भी जेडीके का वर्जन यूज करो आपको सबके अंदर ये मेथड मिलेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था जेडीके 1.5 के अंदर। अब ये जो वेर अर्ग है इसको जावा में लेकर के आने के लिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि वेर अर्ग को लेकर के आना पड़ा जावा के अंदर। इसके पहले भी तो जेडीके चल रहा था ना, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तब हमको ये चीज लेकर के आनी पड़ी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर इंक्लूडिंग 0 पैरामीटर्स टू द कॉलिंग मेथड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वेर अर्ग मेथड का यूज करके अगर आपने कोई मेथड को क्रिएट किया है, ठीक है, वेर अर्ग का यूज करके अगर आपने किसी मेथड को क्रिएट किया है तो वहां पर आप कितने भी टाइप के पैरामीटर्स को पास करवा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने भी टाइप के नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप पास करवा दो, कभी आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बस आपने वेर अर्ग का यूज करके उस मेथड को क्रिएट किया होना चाहिए बस। और अगर आपको किसी भी टाइप का पैरामीटर नहीं पास करवाना है, 0 पैरामीटर भी रखना है, तब भी आपका जो कोड है बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, मेथड बिल्कुल परफेक्टली कॉल होगा। आप एक पैरामीटर को पास करवाना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। 2, 3, 4, 5, 10, 50 जितने भी पैरामीटर्स को पास करवाना चाहते हो आप बिल्कुल करवा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। अगर आपकी मर्जी नहीं है, आपको नहीं करवाना पैरामीटर को पास, तो आप नहीं भी करवाओगे तब भी आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप देखो, सबसे पहले सामने आपके पास 2 पार्टीशंस आ चुके हैं। ठीक है, वहां पर अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है कोड में वो क्या है? ऐड का। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या रिक्वायरमेंट है? ऐड का, कि मेरे को 2 नंबर्स को ऐड करवाना है। अब ये जो ऐड मेथड है इसकी मेरे को डेफिनेशन देनी होगी। तो आप देख सकते हो वॉइड ऐड आ चुका है, मैंने यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अभी जो कोड है मेरा बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। ठीक है, कि मैं सिंपली ऐड मेथड बनाया, ये 2 नंबर्स दे दूंगा या 1 नंबर भेज दूंगा, उन 3 नंबर भेज दूंगा, वो नंबर्स का एडिशन हो जाएगा और मेरे को मिल जाएगा। तो मेरा मेथड जो है बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। बट आगे चल के मेरे को पास एक कंडीशन और बढ़ जाती है। वो कंडीशन क्या बढ़ जाएगी मेरी? कि मेरे को ऐड तो करवाना है, बट वो ऐड कैसे करवाना है? वो एक इंटीजर वैल्यू के साथ में ऐड करवाना है। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू के साथ मेरे को ऐड करवाना है। तो अब आप बताओ कि मेरी जो मेथड है और मेरी जो कंडीशन है वो काम करेगी क्या? अब बताओ, जैसे अब देखो आप नीचे ऐड 5 लिख कर क्या गया? एडिशन करवाना है मेरे को, बट किसी एक इंटीजर वैल्यू के साथ मेरे को एडिशन करवाना है। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपको क्या लगता है काम करेगी? नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल काम नहीं करेगी। अब ये जो ऐड 10 है, इस इंटीजर, ये जो मेथड है, इस मेथड को कॉल कराने के लिए, ये काम को करवाने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक मेथड और बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो आपके सामने आ गया वॉइड ऐड के नाम से। ठीक है, वहां पर मेरे को एक पैरामीटर को पास किया है मैंने, जो कि है इंट ए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐड के वहां पर एक इंटीजर वैल्यू ली है। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहला देखो आप, एक ऐड है मेरे पास, ठीक है, जहां पर किसी भी टाइप का कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद नीचे मेरे पास एक ऐड है जहां पर एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने एक अलग मेथड बनाया वॉइड ऐड, जहां पर मैंने एक इंटीजर पैरामीटर को पास किया। ठीक है, अब मेरा कोड बिल्कुल परफेक्ट रन करेगा। ठीक है, बट आगे चल के मेरे रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है।
मेरे पास और रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो रिक्वायरमेंट क्या होती है मेरी, कि अब मेरे को 2 वैल्यूज के साथ नहीं, मेरे को 3 वैल्यूज को ऐड करवाना है, 3 वैल्यूज को ऐड करवाना है, 4 वैल्यूज को ऐड करवाना है, ऐसे मेरी कंडीशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो आपके सामने आ गया कि किसी 3 वैल्यूज को आपको ऐड करवाना है, तो ऐड यहाँ पर 10 20 30 आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब क्या लगता है आपको कि जो मेरा ये ऐड है 10 20 30, ये इंटीजर वैल्यू है, ये वाला जो फंक्शन है ये मेरा रन करेगा void add int a के साथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इसके लिए मेरे को एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा फिर से, जहां पर मैं 3 टाइप के पैरामीटर्स को पास करवाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पर एक और मेथड आपके सामने आ गया, void add, जहां पर 3 टाइप के पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। कौन कौन से? int a, int b और int c। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है आपको समझ में आया? यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारा वेर अर्ग लाने का मकसद क्या था? यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमारा एक ऐड मेथड है जहां पर कोई इंटीजर पास नहीं हो रहा। ठीक है, उसके लिए हमारे सामने आप देखो एक मेथड को बनाना पड़ा। ठीक है, फिर हमारा एक जो हमारे पैरामीटर्स है वो चेंज हुए, हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कि हमारी एक इंटीजर वैल्यू के साथ हमको एडिशन करवाना है, तो वहां पर सेकंड मेथड बना ऐड, जहां पर हमने पास करवाया एक इंटीजर वैल्यू को। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा? एक मेथड को और क्रिएट करना पड़ा void add नाम का, जहां पर हमको एक पैरामीटर int a पास करवाना पड़ा। ठीक है, फिर हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कि हमको 3 वैल्यूज को ऐड करवाना है। 3 वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए हमको एक फिर नया मेथड को क्रिएट करना पड़ा, और वो मेथड के अंदर वापस आप देखो 3 टाइप के पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से हमारे जावा में वेर अर्ग्स का एडिशन करना पड़ा, वेर अर्ग्स को लेकर के आना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने 3 टाइप का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया कि एक कोई पैरामीटर को पास नहीं कर रहा, फिर एक पैरामीटर पास हो रहा है, फिर 3 टाइप के पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक लॉजिक वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कहीं किसी कंपनी में बैठ के आप लॉजिक लगा रहे हो, तो वहां पर आप हर एक चीज के लिए आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो वहां पर आप हर बार एक नया मेथड थोड़ी ना बनाओगे। इस कारण से हमारा जो वेर अर्ग है ये आया, और इसकी मदद से अब हमको क्या चेंजेस मिलेंगे वो देखते हैं। ठीक है, कैसे हम ये प्रॉब्लम को वेर अर्ग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए स्लाइड चेंज होगी, तो आपके सामने देखो स्लाइड आ चुकी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्लास है। क्लास का नेम क्या है? एवी। ठीक है, एवी हमारी क्लास का नेम है। उस क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, जहां पर हमने 3 टाइप के मेथड्स को कॉल किया है। ऐड मेथड को कॉल किया है 3 तरीके से। कैसे? पहले एक ऐड को कॉल किया जहां पर एक भी पैरामीटर नहीं पास किया है। फिर हमने वापस ऐड को कॉल किया जहां पर हमने 2 टाइप के इंटीजर वैल्यूज को पास किया है। फिर एक थर्ड टाइप के ऐड को वापस से कॉल किया है, उधर पर हमने 3 टाइप के वैल्यूज को पास किया है। ठीक है, 3 टाइप के इंटीजर वैल्यूज को पास किया है। अब ऊपर देखो आपको void add दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा मेथड है। इस मेथड के अंदर मेथड का सिंटेक्स वेर अर्ग का यूज करके आप कैसे मेथड को बना सकते हो। यहाँ पर सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले है void। ठीक है, उसके बाद है add। ठीक है, हमारा नेम, हमारे मेथड का नेम है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमने एक इंट को पास किया है, इंट, और उसके बाद 3 डॉट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद एक वैल्यू है, एक नेम है। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया हुआ है, आप बी सी डी ई एफ कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए लिया हुआ है। अब आप बताओ कि ये जो हमारा ऐड जो पहला है जहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं है, फिर एक सेकंड है जहाँ पर 2 पैरामीटर्स है, फिर 3 पैरामीटर्स हैं, ये वाले तीनों एक मेथड से कॉल होंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। हमारा जो पहला ऐड है वो कॉल हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली चलेगा मेथड के साथ में। ठीक है, फिर सेकंड वाला जब कॉल होगा वो भी बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड वाला जब कॉल होगा वो भी बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको डाउट हो रहा होगा कि ये अब काम कैसे कर रहा है। अभी तो हमने क्या देखा था कि ये पैरामीटर्स के लिए अलग अलग मेथड्स को बनाना पड़ रहा है, तब जाकर के हमारा जो कॉल है वो जा रहा है और हमारा कोड आगे बढ़ रहा है। बट यहाँ पर अब कैसे काम कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखो ऊपर इंट ए है, जो इंट 3 डॉट्स ए, इसका मतलब क्या होता है? इंट ब्रैकेट ए। ठीक है, इंट ब्रैकेट ए, तो ये 1 डायमेंशनल एरे वेरिएबल है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे वेरिएबल। एरे के टाइम पे हमने क्या देखा था? एरे के अंदर आप कितने भी नंबर को स्टोर करवा सकते हो, कितने भी n साइज का हमारा एरे हो सकता है। ठीक है, वहां पर n क्या होता है? हमारे एरे का साइज होता है।
और n-1 हमारे एरे के इंडेक्स होते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एरे बन गया, और ये जो एरे है इसके अंदर आप कितनी भी इंटीजर टाइप्स को स्टोर करवा दो, कोई नहीं रोकेगा आपको। जावा एक बार भी नहीं बोलेगा कि आपको एरर दे देगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, ऐड वाला जो पहला फंक्शन है उसको जब हम बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पहले बिना पैरामीटर के कॉल कर रहे हैं हम, तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारे एरे के अंदर एक भी एलिमेंट जाकर के स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। एक भी एलिमेंट हमारा जाकर के स्टोर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। एक भी एलिमेंट हमारा जाकर के स्टोर नहीं हो रहा है। जब हम सेकंड को कॉल कर रहे हैं, जहां पर हमारे दो पैरामीटर्स हैं, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं 10 एंड 20, तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारे दो जो वैल्यूज हैं, दो इंटीजर वैल्यूज हैं, वो जाकर के स्टोर हो रही हैं हमारे एरे के अंदर, ठीक है। एरे के दो इंडेक्स में 0 और 1 में जाकर के स्टोर हो जा रही है 10 और 20, ठीक है। इसलिए हमको एरर नहीं मिल रहा। फिर जब हम तीसरा वाला फंक्शन कॉल करेंगे, तीसरा वाले मेथड से कॉल करेंगे, जब हम 3 पैरामीटर्स को पास करवा रहे हैं, तो वो तीनों पैरामीटर्स जाकर के हमारे एरे के अंदर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको एरर नहीं मिल रहा। आप 4 पहुंचाओ, 5 पहुंचाओ, 10 पहुंचाओ, 20 पहुंचाओ, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं मिलेगा। ये फायदा होता है हमारे इस वेर अर्ग का, ठीक है। हमको अलग अलग मेथड के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ बनाने की जरूरत नहीं। एक बार हमने बना लिया, ठीक है, वॉइड ऐड एक इंटीजर ए, हमने एक बार बना लिया हमारे मेथड को, ठीक है। उसको हम जितनी बार कॉल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, कितने भी पैरामीटर पास करवा दो, कुछ नहीं बोलेगा वो आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलेगा। 3 पास करवाओ, 4 पास करवाओ, 5 पास करवाओ, जितने भी पास करवाना है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलेगा वो आपको, ठीक है। तो कितने भी पैरामीटर्स को पास करवा लो, आपको एरर नहीं आएगा। आपका जो एक बार मेथड बना लिया, आपका बन गया कोड। आपका बहुत स्वीट एंड सिंपल है, छोटा कोड है, काम बड़ा कर रहा है, ठीक है। ओवरलोडिंग की जो अपन को प्रॉब्लम आ रही थी, ओवरलोडिंग में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, तो वहां पर हमने क्या देखा था, पैरामीटर्स को पास करवा रहे थे। तो वो मेथड ओवरलोडिंग वाली जो प्रॉब्लम थी कि अगर मेरे को कोड में कहीं 3 जगह की वैल्यू पास करवाना पड़ रही थी, तो मैं एक नया मेथड क्रिएट करना पड़ रहा था। बट वेर अर्ग की हेल्प से हमने इस चीज से छुटकारा मिला, ठीक है। हमको हमारे कोड को इजी बना दिया, कोड को छोटा बना दिया। अब हमने एक बार एडिशन के लिए बना दिया, अब हम कितने भी पैरामीटर्स पहुंचा सकते हैं, कितने भी नंबर्स को ऐड करवा सकते हैं, कितने भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। थ्योरी में तो देख लिया, स्क्रीन पर एनिमेटेड पे देख लिया, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आईडीई पर चलते हैं और वहां पर कोड को लिखकर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजे आइडिया पर, और यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली है जो कि वेर अर्ग डॉट जावा के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर लेना पड़ेगा पब्लिक, क्लास बना ली, और इस क्लास के अंदर मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ, मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमको यहाँ पर मेथड बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वॉइड, यहाँ पर मैं ऐड नाम से बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर्स की जगह पास करवाना है, तो क्या करूँगा, इंट 3 डॉट्स और हमारा ए, ठीक है। ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, ब्रैकेट्स हमारे ओपन हो गए, बॉडी ओपन हो गई हमारे मेथड की। अब इसके अंदर आपको याद होगा, अगर आपने एरे वाली जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल परफेक्टली अगर देखी हैं, तो वहां पर आपको याद होगा कि जब हम एक एरे में एडिशन करवाते हैं तो हम किसका यूज कर रहे थे, फॉर लूप का या फिर फॉर ईच लूप का, ठीक है। फॉर लूप और फॉर ईच लूप बहुत ईजी है, ठीक है। हमेशा एडिशन में करवाने के लिए हम फॉर या फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे फॉर ईच लूप का। तो फॉर ईच लूप का यूज कैसे करेंगे, तो अगर आपने वो एरे वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कैसे एरे में ऐड करवाना है, आपको याद होगा। अगर नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर जाकर के देख लेना, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप मेथड और मेथड ओवरलोडिंग पर फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक इंट है, ठीक है। यहाँ पर इंट है जो कि सम है, जिसका नाम सम है, एक इंटीजर वैल्यू है जिसका नाम सम है, और उसके अंदर 0 कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, 0 है वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप को यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फॉर लिखता हूँ, हमारा इंटीजर टाइप का एलिमेंट ई लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पास कर देता हूँ ए को पास किया। फॉर ईच लूप की जो बॉडी है इसको ओपन कर लिया, बॉडी को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सम, यहाँ पर मैंने सम लिया, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए। सिंपली मैं सम प्लस ए लेकर के, सॉरी ए नहीं लूंगा, यहाँ पर ई लेना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट को ऐड करवाना है हमको, ठीक है, एलिमेंट को ऐड करवाना है।
एरे के अंदर इंटीजर टाइप का जो एरे है जिसका नाम ए है, उसके अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करवाना है हमको, ठीक है। और किसके अंदर स्टोर करवाना है, सम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। आप देखो सामने आपको एक टेबल दिख रही होगी 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो हमारा जो फॉर ईच लूप होता है वो कैसे चलता है, एक एक एलिमेंट पे चलता है, ठीक है। पहले 0 से 1 पे गया, 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर गया, 3 से 4 पर गया, एक एक ब्लॉक पर होते हुए जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सम के अंदर जो वैल्यू है और जो एलिमेंट की वैल्यू है, मतलब जो इंडेक्स में, जैसे 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है वो ऐड करवा दो सम के अंदर जो वैल्यू है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी है, 10 है, तो 10 ऐड हो जाएगी सम के अंदर जो वैल्यू होगी उससे। तो सम के अंदर कितना है 0, तो 0 + 10 10, तो 10 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा सम के अंदर, ठीक है। फिर हमारा फॉर ईच लूप चलेगा, सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पर पहुंचेगा, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पर पहुंचेगा और फर्स्ट इंडेक्स पर पहुंचने के बाद वो क्या चेक करेगा, वहां पर उसको क्या मिलेगा, 20, ठीक है। 0th इंडेक्स पर 10 था, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 20। तो अब सम के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 10, ठीक है। अब सेकंड ई आकर के एलिमेंट आकर के स्टोर हो जाएगा, वो कितना 20, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस टाइप से एक एक कॉलम की जो वैल्यू है वो आकर के स्टोर हो जाएगी हमारे सम के अंदर और हमको एडिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है सम इक्वल्स टू सम प्लस ई, अगर आपको इतना भी नहीं लिखना है तो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है। वो क्या है कि आप देखो यहाँ से मैं सम को रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सम प्लस एन इक्वल्स टू ई कर दूंगा। सिर्फ मैंने सम प्लस एन इक्वल्स टू ई कर दिया, तब भी अब हमारा एडिशन बिल्कुल परफेक्टली होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और नीचे आकर के इसको आउटपुट प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो साउट लेता हूँ और साउट लेने, ओ एक सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लूंगा सम को, ठीक है। यहाँ पर मैंने सम को प्रिंट करवा लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट बना करके जब इसको कॉल करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ वेर अर्ग, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल्स टू न्यू वेर अर्ग, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, a.add कॉल करूँगा मैं अपने मेथड को और मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या पहले कोई भी वैल्यू को पास नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं अपने कोड को जब रन करूँगा तो आप देखो आउटपुट में मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा जो कोड है बिल्कुल परफेक्टली रन होगा। आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है और मेरे को आउटपुट में क्या मिला, 0। क्यों 0 मिला यहाँ पर, क्योंकि जो मेरा सम है, मेरा जो इंट सम है उसके अंदर कौन सी वैल्यू मैंने स्टोर करवाई थी, 0, और मैंने आउटपुट में क्या करवाया, सम को प्रिंट, तो मेरी 0 जो है वो मेरे को आउटपुट में मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फंक्शन को कॉल किया था वो कैसे किया था, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर को पास नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर को पास कर दूं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ अपना a डॉट और इसके बाद मैं ऐड करवाता हूँ और अब इसके अंदर मैं दो वैल्यूज को पास करूँगा। कौन सी, एक पास करता हूँ 10, कॉमा देकर के एक वैल्यू पास करता हूँ 20, ठीक है। 10 और 20 का सम कितना होना चाहिए, 30। तो हमारा आउटपुट क्या आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉल किया, आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो, पहला जो आउटपुट मिला 0, क्यों, क्योंकि हमारा जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला जो मेथड है वो कॉल हो गया। उसके बाद वापस जब मैंने हमारे मेथड को कॉल किया तब वहां पर क्या, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे, दो पैरामीटर्स को मैंने पास करवाया 10 और 20। तो 10 और 20 का सम कितना होता है, 30, ठीक है। 10 और 20 का सम कितना हो गया, 30। तो हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल परफेक्ट आया। अब मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, आपके डाउट होगा कि कितने भी ले सकते हो, ऐसा बोला था, ठीक है। तो कितने भी ले सकते हो, यहाँ पर देखो 10 20 30 40, नहीं 30 लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर 10 20 30 लिया, यहाँ पर मैंने रन किया। यहाँ पर रन करने के लिए आपको इंटेलिजेंट आईडी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर शिफ्ट प्लस F10 को जब आप प्रेस करोगे तो आपका जो क्लास है, आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट आईडी अगर आप यूज़ करो तो शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करोगे तो आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, बार बार आपको माउस से यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो आउटपुट क्या आया, 60, 30 20 10 कितना हो गया 60। हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल परफेक्ट आया, 30 + 20 50 और 50 + 10 60। तो आउटपुट कितना मिल गया, 60। अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूँ, अगर मैं a ऐड करूँ और यहाँ पर 10 20 30 40 50 भी ले लेता हूँ, 50, अगर अब मैं कोड को रन करूँ तो आउटपुट में क्या मिलेगा वो देखना। यहाँ पर आउटपुट क्या आया, 150, बिल्कुल परफेक्ट आया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आया। 50 + 40 + 30 + 20 + 10 कितना, 150।
ठीक है। अगर मैं और वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैं a प्लस यहाँ पर ऐड करूं और यहाँ पर बोलूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। अब मैं क्लास को रन करता हूं तो देखो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पर 450, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप कितने भी पैरामीटर्स को पास करवा दो, कितने भी नंबर्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज को भेज दो अपने फंक्शन के पास, अपने मेथड के पास, वो परफेक्टली रन होगा, ठीक है। वो बिल्कुल परफेक्टली रन होगा, कहीं पर भी हमको एरर नहीं आया। ये फायदा हुआ हमारे वेर अर्ग्स का, ठीक है। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का जो फायदा है वो ये है कि हमको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमको अगर हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज कर रहे होते या मेथड्स का यूज कर रहे होते सिर्फ, तो हमको हर एक एडिशन के लिए हर एक मेथड को अलग अलग बनाना पड़ता और हम अलग अलग मेथड को कॉल कर रहे होते, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर ए लिया अपन ने, ए की जगह आप बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चेंज कर दो, बी ले लो, क्लास को रन किया, बिल्कुल परफेक्टली रन होगी, क्लास रन हो रही है, ये देखो बिल्कुल परफेक्टली चली। बी ले लो, कोई भी नाम ले लो, आपको एक नाम लेना है बस। आप यहाँ पर मैं टेक कोडर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर टेक कोडर ले लेता हूँ, इसको कॉपी किया, बी की जगह पर यहाँ पर मैं इसको कट करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वापस क्लास को रख सकता हूँ, बिल्कुल रन करेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के रन करेगी। और यहाँ पर देखो बिना किसी प्रॉब्लम के रन करी। आपको कोई भी एक नेम लेना है, ठीक है, एक नेम लेना है, एरे का कोई भी नेम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चलेगा। कितने भी इंटीजर टाइप को पास करवा दो, मेथड को कॉल कर लो, बिल्कुल परफेक्टली चलेगा कभी भी। अब हमको इस चीज की हेल्प से, ठीक है, जो भी चीज आपके लिए अपडेट आते हैं उनको, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कभी भी, कि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो या किसी भी जेडीके को यूज कर रहे हो या किसी भी वर्जन को यूज कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, तो वहां पर जब भी किसी चीज का अपडेट आता है वो किस लिए आता है, कि आपका जो काम है उसको और इजी बनाया जाए, ठीक है। हर अपडेट आपके लिए कुछ न्यू फीचर्स को लेकर के आता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजीली एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लोगों को क्या कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग इस चीज़ में, इसलिए मैंने पहले थ्योरी को लिया, थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी के थ्रू हमने इस चीज़ को समझा, और उसके बाद फिर हम इंटेलिजेंट आइडिया पर आकर के कोड लिखा। अगर मैं डायरेक्ट कोड को लिख देता तो आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। पहले आपने उस चीज़ों को सुन लिया, जब कि यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ जब मैंने कोड पर लिखकर आपको बताई, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ में वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। जावा कोर्स में हम बहुत आगे आ चुके हैं, 1-2 लेक्चर्स के बाद हम हमारा जो ऊप्स वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो प्लेलिस्ट है जावा की वो शेयर करना। अगर आपने अभी तक जावा के प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, साथ में और भी इंटरेस्टिंग जावा के प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं। साथ में एंड्रॉइड का जो प्रोजेक्ट है चैट एप्लीकेशन, अगर आपने उसको भी नहीं देखा है, पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है, आपने इन सभी प्रोजेक्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो सभी लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, साथ में ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इन सभी प्रोजेक्ट्स को जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।